पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी से मुतालिक बात करें तो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उन्होंने एक अहम इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 4 रोज़ा कशीदगी जारी रही, इनफैक्ट पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद से अब जो दोनों ममालिक ने जो अपने ट्रुप्स सरहद के ऊपर या अगले मोर्चों पर भेजे थे उसकी जो वापसी है वो शुरू हो गई है। इनफैक्ट जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक अच्छी खबर तो ज़रूर आई है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि भारत की जो सियासी क़यादत है उनकी तरफ से इश्तियाल अंगेज़ जो बयानात हैं उसका सिलसिला जारी है। आज एक दफ़ा फिर जो भारत के वज़ीर दिफा हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर दूसरा जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस खुशफहमी में ना रहे कि जो ऑपरेशन जिसका आगाज़ उन्होंने 6 और 7 मई की दरमियानी रात शुरू किया था वो ख़त्म हो गया है। तो शहबाज, जो दो तरह की मुतज़ाद जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, बट आई थिंक जो मेरा अपना मानना है कि ज़ाहिर है कि जो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, DGMOs के जो राब्ते हैं और जो ट्रूप्स की जो मूवमेंट है, ये रीलोकेशन है टू पीस टाइम और बिफोर जो मई 22 के, तो इससे जो बयानात की जो बात करें, मुझे लगता है कि स्टिल जो भारत की हुकूमत है वो, क्योंकि आपको सब पता है इंटरनेशनल मीडिया में भी ओवरऑल भी तासुर यही गया कि जो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे वो नहीं अचीव कर पाए। तो इस तरह के बयानात मुझे लगता है कि जो भारत की क़यादत इस वक्त दे करके वो एक अपने लोगों को कन्विंस करना चाहती है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि शायद कोई एक और बड़ी कार्रवाई करने का इमीडिएटली भारत सोच रहा है। देखिए, इतने बड़े नुकसानात के बाद और जो उनकी सूरत हाल, उनको ये इस बात पे यकीन ही नहीं है कि उनके जब जहाज़ उड़ेंगे तो वापस अपनी वो आएंगे अपनी जगहों पर वापस, तो वो एक उनके लिए बहुत ही एक एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन है। इस सारी सूरत हाल को दो तनाजुर में देखना चाहिए। एक तो आप पहले ये खबर कर चुके हैं कि 22 अप्रैल की जो पोजीशन थी, प्री अप्रैल 22nd पोजीशन, उसके ऊपर जो फोर्सेज हैं वो वापस आ जाएंगी और जिसकी अब ऑफिशियल कन्फर्मेशन द हाईएस्ट लेवल से वो आ चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, जो असल जो इशू है वो वही है कि भारत के कुछ रियासतों में जो इंतखाबात हो रहे हैं वो उन इंतखाबात की वजह से वहाँ पे एक पॉलिटिकल उन्होंने वहाँ पे एक मोमेंटम बनाया हुआ है एंटी पाकिस्तान, क्योंकि अभी भी बदकिस्मती से भारत में जो सियासी जमातों को वोट मिलता है वो पाकिस्तान को गाली निकाल कर मिलता है। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। यहाँ की कौम, यहाँ का मीडिया बहुत मैच्योर है, अनलाइक व्हाट हैपन्स इन इंडिया। तो जब तक वो इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक ये सूरत हाल जारी रहेगी। दूसरी बात ज़्यादा ज़रूरी इससे ये है कि अभी तो फ्रांस वाले अपने पहले जहाज़ों का हिसाब मांग रहे हैं इनसे। उनको तो बता दें कितने रफाल इन्होंने गिरा दिए, पाकिस्तान ने गिरा दिए और कितने बाकी रह गए, तो फिर अगली जंग की ये बात करें। इनफैक्ट इसी हफ्ते जो फ्रांस की फ़ौज है उनकी तर्जुमान का एक स्टेटमेंट भी उनसे जब सवाल हुआ कि रफाल तैयारों से मुतालिक, तो उन्होंने ज़ाहिर कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम भारत की जो हुकूमत है उनके साथ राब्ते में हैं और इन खबरों की तस्दीक करने में लगे हुए हैं, और अगर ये बात सच हुई तो उन्होंने कहा कि ये पहला मौका होगा कि जब जो रफाल तैयार है किसी कॉम्बैट ऑपरेशन में गिरा है, लेकिन 20 साल में पहली दफा। जी, 20 साल में। जिसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने की, इनफैक्ट वो सिंगापुर में मौजूद है, वहाँ पर एक एनुअल डायलॉग होता है और पूरी दुनिया के जो मिलिट्री चीफ्स हैं और जो दिफाई माहिर हैं वहाँ पर वो आते हैं, और इस दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से साहिर शमशाद मिर्जा पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से सवाल हुआ कि क्या कोई चांस है कि आपकी उनके साथ मुलाकात हो, तो उसको तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर रद्द किया। लेकिन 2-3 अहम जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हालिया भी दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई हुई है, इसमें एक चीज़ साबित हुई है कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो भी तनाज़ा या कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ जो डिस्प्यूटेड कश्मीर की टेरिटरी है उस वक्त तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि होल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान को भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। दूसरा जो उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की कि इस सारे क्राइसिस के दौरान सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान कोई इस तरह की क्राइसिस मैनेजमेंट का मैकेनिज्म नहीं है। एक DGMO लेवल के ऊपर हॉटलाइन ज़रूर है, लेकिन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के मुताबिक वो नाकाफ़ी है, और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि मुस्तकबिल में इस दफ़ा इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुई और सीज़ फायर करवाई गई, लेकिन मुस्तकबिल में ऐन मुमकिन है कि शायद नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए और जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन है उसमें देर हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने यहाँ पर बात की है कि शायद पाकिस्तान, उनकी तरफ से एक इशारा भी है
के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात की नौयत है, जितनी मर्जी हॉस्टिलिटी है, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए जहां पर दोनों मुल्क जो है वो न्यूक्लियर ताकतें हैं और किसी तरह की मिसकैलकुलेशन जो है वो कैन लीड टू अ डिजास्टर। और इसके हवाले से शायद मुझे लगता है कि अगर मैं उनके इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करूं कि पाकिस्तान इज ओपन टू एनी सच प्रपोजल कि डिस्पाइट ऑल दीज टेंशंस कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जहां पे क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए काम किया जा सके। और दिस इज नॉट अ बैड आइडिया बाय द वे। कामरान, जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री जो लीडरशिप है उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी रैशनल है, वो पीस और कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं। अनलाइक भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है। एक तो उन्होंने जो हॉटलाइन का जिक्र किया, दूसरा ये कि जो मिस कैलकुलेशन है जो असल इशू है, ये भी हो सकता है कि इस दफा अमेरिका को लगा कि उसने भारत को बचाना, उसने बचा लिया। अगली दफा हो सकता है कि अमेरिकन जो ग्लोबल उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेन पॉलिसी के, उसमें उसको सूट ना करता हो इस किस्म की, अगर कोई अल्लाह ना करे कोई सिचुएशन पैदा हो तो इसको रोकना, तो वो एक प्रॉब्लम एक पैदा हो सकती है। तो दैट्स अ सेन एडवाइस। हैविंग सेड दैट, अब इंडिया के भी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो सिंगापुर में गालिबन मौजूद है, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी सिंगापुर में है। तो डू यू सी अ चांस ऑफ मीटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल? देखें, होंगे तो वो एक ही छत के नीचे कर रहे होंगे। और यूजुअली भारत जो है इस तरह के फोरम जो सिंगापुर में ये एनुअल फोरम होता है अवॉइड करते थे अपने लोगों को भेजने में। इस दफ़ा उन्होंने भेजा है क्योंकि मैं उनकी एक खबर भी पढ़ रहा था कि उसका पर्पज़ ये है कि वहाँ पर ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया से जो मिलिट्री के और दिफाई माहिरीन आते हैं ताकि भारत अपना पर्सपेक्टिव भी बयान कर सके। साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने तो पब्लिकली डिनाई किया है, उन्होंने कहा कि इस तरह की मीटिंग का कोई इम्कान नहीं है। बट ऑफ कोर्स अगर इस तरह के राब्ते होते भी हैं तो दोनों मुल्क गिवन देयर करंट सिचुएशन उसको पब्लिकली खैर एक्नॉलेज तो नहीं करेंगे। अब इसमें जो हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि चलें सरहदों के ऊपर कशीदगी तो ख़त्म हो गई है, जुमलों का जो तबादला है, वॉर ऑफ वर्ड्स, वो जारी है। जो सबसे बड़ा आई थिंक जिस पर मैंने लिखा भी है, जो सबसे बड़ा कंसर्न पाकिस्तान को होना चाहिए और पाकिस्तान को होगा भी कि भारत की जो इस वक्त हिकमत अमली है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से आपने अंडरमाइन करना है, कोई भी वो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर हो, वो मल्टीलैटरल फोरम्स हों, वो मुआशी एतबार से, वो फिर जो कोविड ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर करवा के पाकिस्तान को आपने एक आप कह सकते हैं कि डिस्टेबलाइज करना है। और उसकी पहली झलक हमने इस हफ्ते देखी है जब ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक मीटिंग होनी थी जिसमें पाकिस्तान के लिए कोई $800 मिलियन का एक फाइनेंशियल पैकेज की अप्रूवल होनी थी। लेकिन भारत की वजह से वो जो मीटिंग है 5 दिन के लिए मुलतवी हुई है। तो ये क्या कहानी है? कामरान, एक तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कि जो पानी को अगर भारत रोकेगा तो दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, पहले भी कह चुके हैं, पिछले 48 घंटों में दोबारा ये स्टेटमेंट्स आई हैं। तो एक तो चीज़ बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान जो है अब पानी को जो है वो उसकी बेस के ऊपर इन चीज़ों को लाइट नहीं लेगा। अब मसला ये हो गया है कि जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक मजाज है ब्यूरोक्रेसी के काम करने का, वो रवायती है और जो हालात इस वक्त बन चुके हैं और इंडियन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इस दफ़ा तो बहुत बुरी तरीके से नाकाम नहीं है। बाय एंड लार्ज इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो अच्छी है, माजी में उसके अच्छे उसको नताइज मिलते रहे। इस दफ़ा नहीं मिले क्योंकि उनका मौक़िफ़ गलत था, आलमी बरादरी ने उनका मौक़िफ़ नहीं माना जो उसने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। बट जब उसको वहाँ पर शिकस्त हुई तो उन्होंने अभी साइड से बदला लेने की कोशिश की है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो एपिसोड है वो सबके सामने आ चुकी है, उसके ऊपर IMF का भी व्यू आ चुका है, बल्कि वो जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाकायदा वहाँ पे रिपोर्टर्स डिप्यूट किए गए थे, कोई एंटी पाकिस्तान इस किस्म के सवालात पूछेंगे, जिसका कैलकुलेटेड जवाब जो है IMF की जो ग्लोबल स्पोक्स पर्सन उन्होंने वहाँ पे दिया वाशिंगटन में, जो फिर मीडिया में छपा भी कि जो IMF का पैसा है वो सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है पाकिस्तान की जो गैर मुल्की ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर उसको बिल्ड करने के लिए, वो बजट सपोर्ट का पैसा होता भी नहीं है ना इस दफ़ा है, तो इसलिए उसका डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज़ होना इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं। अगर होता भी है तो ये राइट है पाकिस्तान का, हम कर्ज ले रहे हैं, हम खैरात नहीं ले रहे किसी से। अगर उसका पर्पस बजट सपोर्ट है तो फिर बजट सपोर्ट में होगा, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट है तो उसमें इस्तेमाल होगा, भारत हो या मोर इंपॉर्टेंटली अगर आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी अंडर थ्रेट आएगी तो फिर तो हर जगह आप इंतजार तो नहीं करेंगे, IMF को फोन करेंगे कि ये जो पैसा है हम अपने दिफा के लिए लगाएं या ना लगाएं। तो ये ऐसे है ना जैसे F-16 है कि जब भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब करने हैं तो फिर करने हैं जब ज़ाहिर है। तो बड़े लाजिम खबर ये है कि 28 मई को, जिसकी एक बड़ी अहमियत है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे 1998 में, 28 मई को ही एशियाई तरक्याती बैंक ने एक कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए उसकी मंजूरी के लिए अपने एजेंडे पे रखा हुआ था। दो इसके हिस्से थे इस प्रोग्राम के। नंबर 1
30 करोड़ डॉलर का एक बजट सपोर्ट लोन था जिसकी मंजूरी का मकसद, इसका मैं ज़ाती तौर पर इस तरह के कर्जे के खिलाफ हूँ, वो ये कि जो डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, मतलब जो FBR की टैक्स कलेक्शन है, उसकी कैसे उसको बेहतर करना, उसके लिए पाकिस्तान 30 करोड़ डॉलर का एशिया तरक्याती बैंक से कर्जा लेना चाह रहा है। उसकी मंजूरी शामिल थी 28 मई के एजेंडे पे। और दूसरा 50 करोड़ डॉलर की एक गारंटी एशिया तरक्याती बैंक ने मंजूर करनी थी 28 मई को। और इस गारंटी का मकसद ये है कि चूंकि पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग जो है अभी भी बहुत कम है, ऑल्दो हुकूमत ने बड़ी खुशियां भी मनाई रिसेंटली कि हमारी रेटिंग बेहतर हो रही है, उस वक्त भी मैंने ये लिखा था रेटिंग जो बेहतर तो हो रही है, अभी भी इस काबिल नहीं है कि हम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्ज ले सके। तो 50 करोड़ डॉलर की ADB की गारंटी के ऊपर हमने कर्ज लेना था कोई 1 से 1.5 अरब डॉलर का, जिसमें फौरी तौर पर 1 अरब डॉलर पाकिस्तान ने 2 गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से लाइन अप किया हुआ है। वो जैसे ही ADB वो गारंटी मंजूर करेगा 1 अरब डॉलर का कर्जा पाकिस्तान 30 जून से पहले लेने की पोजीशन में है। 28 मई को ये ADB के एजेंडा के ऊपर था। भारत के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ADB के ऊपर जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ADB के रूल्स का फायदा उठाते हुए ये दरखास्त की बोर्ड को कि चूंकि मैं इस केस को सही तरह पढ़ नहीं सका, समझ नहीं सका, तो मुझे ड्यू डिलिजेंस के लिए मजीद टाइम चाहिए। ये वो था, एक पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए ADB का जो प्लेटफॉर्म था उसको इस्तेमाल किया गया। और चूंकि रूल्स में इस चीज की गुंजाइश थी, एशिया तरक्याती बैंक ने भारत की दरख्वास्त के ऊपर ये जो मीटिंग 28 मई को होने थी उसको अब उन्होंने डिले किया, पोस्टपोन किया 3 जून को। बहरहाल अभी भी इतनी ताखीर नहीं जिससे पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं वो मुतासिर हों, लेकिन एक कार्रवाई जो भारत ने वहां पे डाली है जिसका पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट भारत अपने अंदर से उसने ये कम से कम खुशी जरूर महसूस होगी कि 6 जहाज तो चले हमारे गिर गए कहीं से, तो हमने कुछ चीज जो है वो डिले करवाई है पाकिस्तान की। कामरान, इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये तो एक स्टोरी होगी। यहाँ पे जिस तरीके से स्टोरी को डिस्कस करना चाहिए था इस इशू को, अभी भी ये जो खबर है ये हमें जराए से पता चली, फिर मैंने इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उनके जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात करूंगा, उनका ये हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान का कसूर इसलिए नहीं है कि ADB के रूल्स इस चीज की इजाजत देते तो हमने इसको हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। ऑल्दो उन्होंने कहा जी कि हमने ADB के प्रेसिडेंट से बात की, वाइस प्रेसिडेंट से बात की, जो बोर्ड मेंबर्स थे अदर देन इंडिया उनसे बात की कि जी हमारा ये मौके पर ये पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है, इसको मत होने दे। उनका जिससे हुआ ये कि ज्यादा ताखीर नहीं हुई, 3 जून को डेट मिल गई। बात यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंटरनली ये बात इतनी ज्यादा इवन कि विद इन गवर्नमेंट भी नहीं बताई गई कि ये जो है डिले हो चुका है। और कुछ लोगों के लिए एक बड़ी शॉकिंग स्टोरी थी, शॉकिंग न्यूज़ थी कि अच्छा ये भी हो गया, उनको पता ही नहीं था। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस तरह के वाकयात वो और भी होंगे, भारत बाज नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं वो आएगा। अब फजाओं में तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, वो जो टेबल है उसके ऊपर खुलकर कह रहे हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि उनका जो मौकफ है देखिए बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जो मुल्क बायलैटरली पाकिस्तान को या तो कर्जे देता है या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है या डेवलपमेंट की मद में कोई भी पाकिस्तान की फंडिंग करता है, वो कहते हैं कि नहीं जी आप एक ऐसे मुल्क हो जो उनके बकौल एक दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, आप वहां पर पैसा ना दें। वो फिर मल्टीलैटरल जो फोरम्स हैं, IMF का आपने जिक्र किया, उन्होंने कोशिश की, वो बेशक उनकी एक्सरसाइज फ्यूटाइल गई। ADB के आपने जिक्र किया, बेशक उसकी एक्सरसाइज फ्यूटाइल जाए, लेकिन वो अपनी तरफ से जो इंटेंशन है वो बड़ा क्लियरली वो पाकिस्तान को हर फ्रंट के ऊपर एक टफ टाइम देना चाह रहे हैं। आई एम श्योर कि पाकिस्तान डिस्पाइट जितना भी हमारा कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, हमारे पास भी ऐसे टूल्स होंगे, ऐसी चीजें हैं कि जहां पर हम उनको काउंटर कर सके, उनको हिट कर सकें। तो शायद इसके हवाले से हमें अपनी जो हिकमत है तरतीब देने की मेरी जब कुछ लोगों से बात हुई जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा अगर भारत ने ये राइट एक्सरसाइज किया तो पाकिस्तान भी कर सकता है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जितनी कर्जों की जरूरत पाकिस्तान को उतनी भारत को नहीं है। तो नाज़रीन, इसमें जो एक लेसन है पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, कि कर्ज वो लें जिसकी आपको जरूरत है, कर्ज लें तरक्याती काम करने के लिए। अगर आपको वो भी जरूरत है, गैर मुल्की कर्जे की हम बात कर रहे हैं, आपने मंगला डैम बनाना है, तरबेला डैम बनाना है, आपने जो बनाया आपने गैर मुल्की कर्जा लेकर, आपने दियामिर बादशाह डैम बनाना है, समझ आती है, आपने कोई और मेगा प्रोजेक्ट्स करना है जिसके लिए आपको गैर मुल्की जो है कुछ जरूरत है, किसी चीज की कोई इक्विपमेंट की जरूरत है, तो उसके लिए कर्ज लेने की समझ आती है। आपको अपने जो महसूलात हैं हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ाने के लिए गैर मुल्की कर्जे की जरूरत नहीं है, आपको रिजर्व्स बिल्ड करने के लिए गैर मुल्की कर्जे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप रिजर्व्स बिल्ड कीजिए, दरामदाद जो है वो आपका एक मसला है, वो अभी रहेगा, बरामदाद को बढ़ाइए, तरसीलात ज़र को बढ़ाइए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, तो आपके रिजर्व बढ़ेंगे और भारत को इस तरह के मौके कम मिलेंगे। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो बात करेंगे गैर मुल्की कर्जों की ही। स्टे विद अस।